A letter. Hey, I got a letter. What? To God. Hey guys, welcome back to my channel. This is Miss Versatile Educator, and today I'm back with a very interesting subject plus topic that is a letter to God. जी आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड. ओके सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको मीन्स इस स्टोरी का बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू गिव यू. सो ये जो स्टोरी है दिस इज समथिंग एसोसिएटेड टू द प्लेस ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्री. ओके एंड इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है प्रोटैगनिस्ट मीन्स हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, the main character that is given in the story is protagonist. Okay, so इस स्टोरी में कौन प्रोटैगनिस्ट है, लेंशो अ हार्ड वर्किंग फार्मर. ओके तो अब यहाँ पे क्या होता है इसकी मीन्स हम अगर आपको स्टोरी बताना चाहें तो ये लैटिन अमेरिका में हो रहा है, ठीक है. एंड प्रोटैगनिस्ट है लेंशो हार्ड वर्किंग फार्मर, जो कि क्या करता है गॉड को एक लेटर लिखता है फॉर व्हाट, टू सीक हेल्प इन ऑर्डर. बिकॉज क्या होता है कि हेल स्टॉर्म एक आता है और जिसके चलते उसका जो कॉर्न का मीन्स उसका जो भी सोर्स ऑफ इनकम होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो जिसकी वजह से ही नीड सम मनी टू ग्रो सम क्रॉप टू मीन्स अपने फैमिली का पेट भरने के लिए, टू फीड देयर फैमिली ही नीड सम मनी. सो ही फाइंड इट गुड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड. ओके सो अब हम करेंगे लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक. तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक ले लो एंड येस ऑफ कोर्स अ पेंसिल इन योर हैंड सो दैट यू कैन अंडरलाइन द important things. Okay, the house, the only one in this entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. ओके सो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने क्या किया है कि वो हाउस का जो है वो पहले प्लेस बता रहे हैं, मतलब वो कहाँ पे हाउस सिचुएटेड. ओके द ओनली वन इन द एंटायर वैली मीन्स ये कोई एक वैली है जहाँ पे एक लो हिल है फ्रॉम द हाइट ऑफ वन. तो मतलब वो जो जो वैली की हाइट है वहाँ से एक इंसान क्या देख सकता है, वहाँ पे क्या सिचुएटेड है, सम रिवर, एक रिवर है, फील्ड है जो कि क्या है, राइप कॉर्न की है जो कि वो फार्मर की है. ओके डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स उसमें जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो फ्लावर्स दिख रहे हैं वो कम समथिंग लाइक डॉट्स दिख रहे हैं. तो वो क्या करते हैं, promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. डाउनपोर यहाँ पे क्या है, डाउनपोर यहाँ पे है बारिश, रेन शावर. ओके तो अब अर्थ को क्या चाहिए होगा, अर्थ को ऑब्वियसली इट्स समथिंग रेफर टू क्रॉप. अब क्रॉप को क्या चाहिए, एक अच्छी फसल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, दैट इज फ्रॉम रेन शावर. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब वो क्या करता है, लेंशो अब फार्मर की यहाँ पे बात हो रही है. अब वो क्या करता है, अब वो मीन्स शार की मतलब रेन की जो है आशा लगाए बैठा है भगवान से, और ही इज लुकिंग एट द स्काई इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि लेंशो कौन से डायरेक्शन में देखता है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉच ऑफ वुमेन. अब वो क्या कर रहा है, कोई वुमेन है, वुमेन प्रोबेबली उसकी वाइफ ही हो सकती है. तो वो उस वुमेन से क्या बोलता है, अब हमें कुछ पानी मिलेगा. द वुमेन who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all. Come for the dinner. It was during the meal. ओके सो अब यहाँ पे क्या है, वो वुमेन उस लेंशो की बात सुनकर रिप्लाई देती है जो कि क्या कर रही होती है, डिनर. सपर मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिनर. प्लीज राइट इट डाउन. ओके यस गॉड विलिंग, यस अगर भगवान ने चाहा. द ओल्डर बॉयज मीन्स अब बॉयज़ का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, मीन्स लेंशो के जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं उसके, ठीक है. तो अब वो क्या है, द ओल्डर बॉयज मीन जो बड़े बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है. और जो स्मॉलर वंस हैं वो वहीं बाहर खेल रहे हैं. तब तक वो अपने अपने काम कर रहे होते, जब तक वो वुमेन उन्हें बुलाती है, कम एंड हैव द डिनर. लेंचो had predicted big drops of rain began to fall. अब लेंचो क्या होता है, एक
ऐसा इंसान होता है जिसको भगवान पे बहुत फेथ, बहुत विश्वास होता है, ठीक है। अब उसने क्या कर रखा होता है कि उसने प्रेडिक्ट किया होता है कि हाँ बारिश होगी, और बारिश होने भी लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उस साइड से क्या होते हैं, बादल जो मतलब बारिश वाले होते हैं वो आते हुए दिखाई पड़ते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब जो एयर होती है वो फ्रेश होती है, क्योंकि जब बारिश वाला मौसम होता है तो ऑब्वियसली द एयर इज फ्रेश एंड स्वीट। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 pieces, and the little ones are fives." अब क्या होता है, अब लेंचो जो होता है जब बारिश होने लगती है, जब जब उससे महसूस होता है कि हाँ बारिश हो रही है, तो अब वो क्या करता है, वो अपने घर से बाहर निकलता है। और क्यों, उसके पास कोई खास रीज़न नहीं होता है, बस वो क्या करने के लिए निकलता है, टू फील द फ्रेश मीन्स जो बारिश की बूंदें हैं वो अपनी बॉडी पे फील करना चाहता है, उस बात का प्लेजर लेना चाहता है, ठीक है। अब वो इस बात से इतना एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ बारिश हो रही है, तो अब वो अंदर आके क्या कहता है, मतलब अपने फैमिली से, कि दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, वो बारिश की बूंदी नहीं है, वो क्या है, पैसे हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं। अब पीसेस, 10 सेंट पीसेस। पीसेस क्या है यहाँ पे, पेसोस। पेसोस जो है वो एक करेंसी, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ होती है एंड ऑल वेयर, तो वहाँ पे क्या है, पेसोस यूज़ किया गया। पेसोस इज़ करेंसी यूज इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो इसलिए बताया गया कि इट इज सिचुएटेड सम काइंड ऑफ लैटिन अमेरिका। ओके, अब वो बताता है कि जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं, और जो छोटे वाले हैं दैट आर 5 pieces. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along the rain, very large hailstones began to fall. अब बारिश होती रहती, ठीक है, नॉर्मली दैट रेन गोज ऑफ। अब उसके बाद क्या होता है, बारिश होते होते अब वो धीरे धीरे किस में टर्न हो रही है, हेल स्टॉर्म में। अब हेल स्टॉर्म क्या होता है, हेल, हेल का मीन्स होता है ओले। ओले मीन्स क्या होते हैं, आइस के आपने देखे होंगे आइस के छोटे छोटे क्यूब्स टाइप्स, बॉल्स टाइप्स होते हैं जो कि गिरने लगते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ओलों की बारिश। सो दैट इज हेल स्टॉर्म। अब वो क्या होता है, वो जो बारिश होती है वो धीरे धीरे टर्न होने लगती है किसमें, हेल स्टॉर्म में। अब वो एक तूफान में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है। अब जो कि क्या करते हैं, बिगैन टू फॉल ऑन द अर्थ, अब वो गिरने लगते हैं अर्थ पे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग, ओके दिस इज डन, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब इनका अपीयरेंस लेंचो किससे कंपेयर कर रहे हैं, न्यू सिल्वर कॉइन से। अब वो जो रेन ड्रॉप्स थी वो गोल्डन कॉइन्स थे, और ये सिल्वर कॉइन, ओके। The boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearls. अब क्या, जो बॉयज़ हैं, जो लेंचो के मीन्स बेटे हैं, जो उनके बच्चे हैं, द ओल्डर एंड द यंगर वंस, वो क्या करते हैं, वो बाहर भाग जाते हैं क्या करने के लिए, जो फ्रोज़न पर्ल्स टाइप का जो अपीयरेंस होता है उन हिल्स का, वो उन्हें कलेक्ट करने के लिए। यस, तो वो बड़ी क्यूट क्यूट से होते हैं, तो लोग उन्हें उठाने के लिए, बच्चे उन्हें उठाने के लिए जाते हैं, जो कि बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, आपने भी किया होगा, राइट। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो क्या बोल रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी ही हो जाए। बट इट डिडंट पास क्विकली, बट ये जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब क्या होता है, जो हिल्स होते हैं वो हर जगह, मतलब जो घर होता है फार्मर का, वहाँ पे गार्डन, हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड मीन्स जो फार्मर की फील्ड होती है वहाँ पे भी हिल्स बहुत सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब जब मतलब हर जगह हिल्स की बारिश हो रखी है, तो उससे वो क्या दिख रहा है कि दैट इज समथिंग लाइक वाइट, जो कि क्या दिख रहा है, नमक की तरह, दैट इज कवर्ड। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. अब क्या हो रहा है, जब हेल स्टॉर्म आ गया तो उसके वजह से जो लीव्स हैं वो अब ट्रीज पे नहीं बची हैं, और क्या होता है, द कॉर्न, जो फार्मर की जो कॉर्न का मतलब खेती होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स जो हैं वो झड़ जाते हैं, मतलब वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। When the storm had passed, he stood on the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts." ओके, अब क्या हो रहा है,
अब देखिए, अब वो जब ये सारा कुछ हो जाता है, हेलस्टॉर्म पास आउट हो जाता है, तो अब वो क्या करता है, जो उसका फार्म मतलब जो उसकी खेती होती है, उस अपने खेत के बीच में जाके खड़ा होता है और वहाँ पे अपने सन से क्या बोलता है, अ प्लेग ऑफ लॉबस्टर्स। अब इसका मतलब क्या है, एक काइंड ऑफ ऐसे बोलते हैं, एक इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक ग्रुप में अटैक करते हैं फार्म मीन्स क्रॉप्स पे और इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब वो क्या बोल रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्टर्स, इसका मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ लोकस्टर्स, मतलब एक ग्रुप जो उन कीड़ों का होता है, वो इससे ज़्यादा मतलब बर्बादी उससे कम करते हैं। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब वो कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर, अब लेंचो क्या बोलता है, हम अब पूरे साल भूखे रह जाएंगे। But the hearts of all who have lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब क्या हो गया, अब जितने भी लोग उस घर में रहते हैं उन सब के दिल में सिर्फ एक क्या है, उनके पास एक सिंगल होप है, एक सिंगल आशा है, जो कि है हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो देर सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लिंचो क्या बोल रहा है, इतने दुखी मत हो, कोई भी इंसान हंगर की वजह से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही चीज़ है वो जो कहते थे, कोई नहीं मरता है हंगर की वजह से। All through the night, Lenshu thought only of one hope, the help from God, whose eyes, as he been instructed, see everything, even what deep in one's conscience. Lenshu was an ox of man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब क्या करता है वो, पूरी रात अपनी गुजार देता है किसमें, ये सोचने में कि हम गॉड से हेल्प कैसे सीख करें। अब लेंचो क्या था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। ये यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ किया गया, ऑक्स ऑफ मैन। ये एक फ्रेज है जिसका मीन्स होता है हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके, वर्किंग एज एन एनिमल इन फील्ड्स, वो पूरा दिन काम करता था बट उससे इतनी नॉलेज थी दैट ही कैन राइट समथिंग। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which himself would carry to town and place in small place in the mail. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब वो क्या करता है, नेक्स्ट संडे मतलब जो अप्रोचिंग संडे, जो आने वाला संडे होता है, उसको क्या करता है, डे ब्रेक जैसे ही दिन उगता है, वो लेटर लिखने के लिए बैठ जाता है। और उसके क्या करता है, लिखने के बाद वो क्या करता है, टाउन जाके, शहर जाके मेल बॉक्स में रखाता है, डाल आता है। उसमें क्या होता है, उसमें इट वॉज नथिंग लेस देन, वो क्या था कि लेटर टू गॉड था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes because the hailstorm dot dot dot. ओके, तो अब ये जो पैरा है, ये हमें क्या बता रहा है कि लेंचो ने अपने लेटर में क्या लिखा था। लेंचो ने ऊपर हेड किया गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरा परिवार पूरे साल भूखा रह जाएगा। मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। पेसोज यहाँ पे क्या है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पेसोज इज़ द करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। तो ठीक है, उसे क्या चाहिए होता है, 100 पेसोज चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, अपनी नई फील्ड में ग्रो कर सके। और जो उसकी पुरानी वाली क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter, dropped it into the mailbox. अब वो क्या करता है, अब जब उसने अपना लेटर लिख लिया, उसको एक एनवेलप में डाला और ऊपर क्या लिखा, टू गॉड। अब उसके बाद जितना भी प्रोसीजर होता है एक लेटर को मतलब मेल बॉक्स तक जान डालने का या पोस्ट ऑफिस तक करने का, तो उसने सब कुछ किया। On one of the employees who was a postman also helped at the post office went to the boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career the postman had known the address. अब क्या होता है, अब पोस्टमैन्स होते हैं ना जो कि हमारे लेटर्स को कैरी करते हैं गिवन एड्रेस तक। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय होता है जो कि वो मेल बॉक्स में से वो लेटर निकालता है, वो एनवेलप निकालता है। तो उसमें उसने क्या देखा, एड्रेस की प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, टू गॉड। अब वो हंसता हुआ जाता है अपने मीन्स बॉस के पास और वो दिखाता है कि मैंने तो आज तक भी ऐसा एड्रेस देखा है नहीं अपने करियर में। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल पर्सन फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब वो जो पोस्ट मास्टर था, जो मतलब जो उसका बॉस था पोस्टमैन का, वो भी क्या करता, वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न द सीरियस अनटैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड, "What faith! I wish I had the faith in the man who wrote the letter." Starting up a correspondence with God.
पहले तो वो पोस्ट मास्टर हंसता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो इमीडिएटली सीरियस हो जाता है और वो अपनी डेस्क पे वो लेटर रख देता है। उसके बाद वो कहता है, क्या विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जिस जिस प्रकार इसको भगवान पे विश्वास है। ओके,